Bansottra and welcome to CCD, a complete course destination। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग को पता है ये हमारी सेकंड क्लास है और कल हमारी फर्स्ट क्लास थी सिक्स्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसके अंदर और हमारे चैप्टर का नाम क्या था, फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, खाना फूड क्या होता है और वो कहाँ से हम लोग को मिलता है, इस चैप्टर को हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों। तो आज कल हम लोगों ने अपने पूरे चैप्टर को खत्म कर लिया था। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था जिसको हम लोगों ने अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर खत्म किया था और आज हम लोग उसकी रिवीजन करने वाले हैं। तो आज हमारी कौन सी क्लास है, रिव्यू क्लास है, जिसके अंदर हम छोटी सी रिवीजन कर लेंगे जल्दी से 2-3 मिनट के अंदर। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्या, एक्सरसाइज, उसकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारी आज की क्लास छोटी सी रहेगी क्योंकि उसके अंदर हम लोग रिवीजन करेंगे कल के चैप्टर की। तो हम लोग देखते हैं क्या है चैप्टर के अंदर। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, फूड के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने क्या टॉपिक को डिस्कस किया था कि फूड क्या होता है। एनी सब्सटेंस दैट वी ईट आर कॉल्ड फूड। किसी भी चीज को अगर हम खाते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, फूड। ठीक है, जो भी चीज हम लोग खाते हैं उसको हम लोग कह देते हैं फूड। ओके, उसके बाद हम लोगों ने फूड वैरायटी के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने देखा था कि एग्जांपल भी ली थी छोटी सी स्कूल की कि किस तरह हम लोग स्कूल में जाके डिफरेंट बच्चों के जो टिफिन होते हैं उनको देखते हैं। तो सबके टिफिन में अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड मिलते हैं क्योंकि वो डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो हर स्टेट के अंदर डिफरेंट टाइप के खाने बनाए जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फूड होता है वो बहुत सारी वैरायटी के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो क्या है, देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। जो डिफरेंट रीजन्स है इंडिया में उनकी उसमें फूड जो है डिफरेंट वैरायटी के मिलते हैं हम लोग को, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। हम लोगों ने फूड की वैरायटी को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने देखा था कि फूड जो है डिफरेंट वैरायटी का तो है, पर जो वो खाना है उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है, वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहां से मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड टॉपिक कल का था फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। फूड के जो मटेरियल है और उनके जो सोर्सेज है वो क्या है, क्या सोर्सेज होते हैं फूड मटेरियल एंड उनके फूड मटेरियल्स के। तो देखो, जो मेन सोर्स होते हैं फूड के क्या होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया है कि जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो मेन सोर्स होते हैं फूड के इंग्रेडिएंट्स के। प्लांट से हम लोगों को क्या क्या मिल जाता है, प्लांट से हम लोगों को मिल जाते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, ग्रेन्स, सीरियल्स, ये सब कुछ हम लोग कहां से लेते हैं, प्लांट से। और एनिमल से हम लोग को क्या क्या मिल जाता है, मिल्क, बटर, घी, मीट एंड एग्स। ये सब कुछ हम लोग को कहां से मिलता है दोस्तों, प्लांट से, एनिमल्स से, सॉरी। ठीक है, तो प्लांट्स के प्रोडक्ट भी देख लिए, एनिमल्स के प्रोडक्ट भी देख लिए। हम लोग को पता चल गया कि हम लोगों को इंग्रेडिएंट्स कहां से मिलते हैं, उनके मेन सोर्स क्या है। फूड के मेन सोर्स है प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो हमारा कल का थर्ड टॉपिक था प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स के कौन से पार्ट्स और एनिमल्स के कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको हम फूड के तौर पे यूज करते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था प्लांट्स में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, उनके फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, उसकी स्टेम को, लीव्स को, रूट्स को, इन सबको हम लोग यूज करते हैं एज अवर फूड। ठीक है, कल ही अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम लोग प्लांट्स के ऑलमोस्ट हर पार्ट को ही यूज कर लेते हैं। और एनिमल्स के कौन से प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम लोग फूड के तौर पे यूज करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है क्या क्या, एनिमल से हम लोग को मिल्क मिलता है, एनिमल से हम लोग को मीट मिलते हैं, एग्स मिलता है। ठीक है, तो इससे हम लोग मिल्क से डिफरेंट वैरायटी ऑफ थिंग्स बना लेते हैं, जैसे क्रीम हो गई, बटर हो गया, ठीक है, बटर मिल्क हो गया, बहुत कुछ हम लोगों को मिल्क से मिल जाता है। और ये मिल्क का सोर्स क्या होता है, एनिमल्स। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट इज फूड, इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लिया। और हमारा लास्ट टॉपिक कौन सा था फ्रेंड्स, दैट इज व्हाट डू एनिमल ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं। तो एनिमल्स क्या खाते हैं, जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं या फिर प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। उन एनिमल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, उन एनिमल्स को हम लोग बोल देते हैं फ्रेंड्स हर्बीवोरस।
ऐसे एनिमल्स, दोज एनिमल्स हु ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स। ओके, कार्निवोरस एनिमल्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? omnivorous animals. So those animals who eat both plants and animals as their food are called omnivorous animals. ठीक है, तो हम लोगों ने अपने कल के चैप्टर को थोड़े से टाइम के अंदर ही डिस्कस कर लिया है कि हम लोगों ने कल के चैप्टर के अंदर पढ़ा क्या क्या था। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था फूड की वैरायटी, कितनी वैरायटी के फूड होते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो इंडिया के अंदर डिफरेंट वैरायटी के फूड मिल जाते हैं हम लोग को। ठीक है, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, जो हम लोग वो खाना खाते हैं उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, उनके सोर्स क्या होते हैं, तो क्या सोर्स होते हैं उन इंग्रेडिएंट्स के? या तो प्लांट्स या फिर एनिमल्स, मेनली प्लांट्स और एनिमल्स ही सोर्स होते हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट्स के कौन से पार्ट्स और एनिमल्स के कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको हम फूड की तौर पे यूज करते हैं, तो प्लांट के कौन से पार्ट्स होंगे? फ्लावर, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, रूट, इन सभी पार्ट्स को हम लोग खा लेते हैं। ठीक है, अपने फूड की तरह यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं हार्बीवोरस एनिमल्स। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अदर एनिमल्स को खा लेते हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? ओमनिवोरस एनिमल्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी छोटी सी डिस्कशन, छोटी सी रिवीजन इस चैप्टर की। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसको? एक्सरसाइज को, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को हम लोग देखेंगे, एक बार उसको सॉल्व करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करना। तो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या कहता है? डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? तो आप सोचिए, क्या आपको लगता है कि सभी जो लिविंग बीइंग्स है वो सेम काइंड ऑफ फूड खाते हैं? बताइए बताइए, क्या आपको लगता है कि सभी जो है एक ही टाइप का फूड खाते हैं? नो, ऑफ कोर्स नॉट। सभी एनिमल्स जो है या फिर सभी लिविंग बीइंग्स है वो एक टाइप का खाना नहीं खाते। तो हम लोग कह सकते हैं नो, all living being do not need same kind of food, some animals eat plants, are called herbivorous animals. Some animals eat other animals, are called carnivorous animals. And some animals eat both plants and animals, are called omnivorous animals. ओके, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड्स
सेम काइंड ऑफ फूड। क्या आपको लगता है कि जो भी लिविंग बींग्स है उनको सेम काइंड ऑफ फूड चाहिए? ठीक है, तो नो, उसका आंसर क्या था? नो, ऑल लिविंग बींग डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड। सभी लिविंग बींग्स को सेम काइंड ऑफ फूड नहीं खाना है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खाते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स, उनको हम क्या बोल देते हैं? हार्बीवोरस एनिमल्स। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खाते हैं सिर्फ और सिर्फ अदर एनिमल्स को, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑमनिवोरस एनिमल्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है, जिसका आंसर हम लोगों ने देख लिया है क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे? सेकंड क्वेश्चन कहता है नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। 5 प्लांट्स के पार्ट्स के नाम लिखिए जो हम लोग खाते हैं। तो देखिए, ब्रिंजल, जो ब्रिंजल होता है वो क्या होता है? फ्रूट, उसको हम लोग एज अ फूड यूज करते हैं। तो ब्रिंजल क्या होता है? वो फ्रूट। ठीक है, ब्रिंजल को हम लोग एज फूड आइटम यूज करते हैं। ठीक है, देन ग्राउंडनट, ग्राउंडनट होती है जो मूंगफली, वो क्या होती है? सीड्स होती है। हम लोग उसको क्या करते हैं? फूड आइटम की तरह यूज करते हैं। देन पोटैटो, जो हमारा आलू होता है वो क्या होता है? स्टेम होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं फूड आइटम। तो पोटैटो क्या होता है? स्टेम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्पिनच, जो पालक होती है। स्पिनच को हम लोग यूज करते हैं, सब्जी की तरह यूज करते हैं फूड आइटम। तो स्पिनच क्या हो जाती है? लीव्स। ठीक है, बीटरूट, बीटरूट को भी हम लोग फूड आइटम की तरह यूज करते हैं, और ये कौन सा होता है पार्ट? रूट। ओके, तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताइए जिसके फूड, जिसके जो हम लोग पार्ट्स हैं उसको खाते हैं फूड आइटम। तो ब्रिंजल जो होता है उसका, वो हम लोग फ्रूट होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं फूड आइटम। ग्राउंडनट जो होता है सीड होता है, जिसको हम लोग फूड आइटम की तरह यूज करते हैं। पोटैटो, आलू जो होती है वो क्या होता है? स्टेम होता है, उसको हम लोग फूड आइटम की तरह यूज करते हैं। देन स्पिनच लीव्स होती है, और बीटरूट जो होती है रूट होती है, जिसको हम फूड आइटम की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? उन्होंने कहा है मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम ए विद द कॉलम बी। ये हमारा कॉलम ए है और ये हमारा कॉलम बी है, तो इनकी जो आइटम्स है फूड, जो भी हम लोग को दिया हुआ है, इसको हम लोग को मैच करना है कॉलम ए वाली आइटम्स को कॉलम बी के साथ। ठीक है, तो देखिए कॉलम ए के अंदर क्या लिखा हुआ? मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। ये क्या है? सो व्हाट आर मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी? क्या है? ऑल आर एनिमल्स प्रोडक्ट। मिल्क भी हम लोग को एनिमल से मिलता है, मिल्क से ही कर्ड बनता है, और मिल्क से ही पनीर बनता है, और मिल्क से ही घी बनता है। इट मीन्स कि ये सब क्या हो गए? ऑल आर एनिमल्स प्रोडक्ट। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेकंड चीज क्या है? स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट। स्पिनच, कॉलीफ्लावर और कैरेट क्या है? देखा जाए तो ये सब्जियां ही हैं। स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट है वेजिटेबल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, थर्ड वाला, आर वेजिटेबल्स। दीज ऑल आर वेजिटेबल्स। उसके बाद आ जाता है लायन एंड टाइगर। लायन एंड टाइगर क्या करते हैं? दे आर कार्निवोरस एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं लायंस एंड टाइगर ईट अदर एनिमल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला, ईट अदर एनिमल्स। लास्ट क्या आ जाता है? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो अदर प्लांट्स को खाते हैं, फिर प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते थे? हर्बीवोरस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट का आंसर है लास्ट वाला, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ऑल आर एनिमल्स प्रोडक्ट। स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट क्या है? ऑल आर वेजिटेबल्स।
A lion and tiger eat other animals. Lion and tiger because of carnivores होते हैं तो वो other animals को खा लेते हैं. Herbivores क्या होते हैं? Eat plants and plants products. ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी चैप्टर की रिवीजन कंप्लीट कर ली है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है. सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन की अपने टॉपिक की, दैट इज फूड क्या है. एनी सब्सटेंस that we eat are called food. जो भी सब्सटेंस को हम लोग खाते हैं उसको क्या कह देते हैं? फूड. सेकंड हम लोगों ने बात की फूड वैरायटी के बारे में कि फूड कितनी वैरायटी का होता है. ठीक है, जो हम लोगों को हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स हैं और उनके अंदर बहुत ही वैरायटी के फूड्स मिलते हैं. देन हमने डिस्कस किया फूड मटेरियल एंड सोर्सेस. फूड मटेरियल कौन से होते हैं एंड उनके सोर्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, देन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. हमने ये डिस्कस किया और हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? व्हाट डू एनिमल्स ईट. ठीक है, तो अब ये सारे टॉपिक्स मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुके होंगे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको क्लियर हो चुके होंगे जो हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं. ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है. अपनी अगली क्लास के अंदर हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अपनी क्लास 6 का. ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं. थैंक यू.